आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, सरसों, मोटे अनाज, आलू और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो जो बाजार के जानकार हैं साहिल गोयल जी, उनसे भी भाव पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीनी मौसम 2024-25 के लिए चीनी मिलों द्वारा गन्ने के एफआरपी को मंजूरी दी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने चीनी मौसम 2024-25 के लिए चीनी की 10.25% वसूली दर पर की गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी 340 प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी है। ये गन्ने की ऐतिहासिक कीमत है जो चालू मौसम 2023-24 के लिए गन्ने के एफआरपी से लगभग 8% ज्यादा है। संशोधित एफआरपी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। गन्ने के A2+ FL मूल्य से 107% अधिक पर नया एफआरपी गन्ना किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करेगा। गौरतलब है कि भारत पहले से ही दुनिया में गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत चुका रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार भारत के घरेलू उपभोक्ताओं को दुनिया की सबसे सस्ती चीनी उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों और उनके परिवार के सदस्यों और चीनी क्षेत्र से जुड़े लाखों अन्य लोगों को फायदा होगा। ये किसानों की आय दोगुनी करने की तरफ एक कदम है। इस मंजूरी के साथ चीनी मिलें गन्ने की एफआरपी 10.25% की वसूली पर 340 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करेंगी। वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के साथ किसानों को 3.32 की अतिरिक्त कीमत मिलेगी, जबकि वसूली में 0.1% की कमी पर समान राशि की कटौती की जाएगी। हालांकि गन्ने का न्यूनतम मूल्य 315.10 प्रति क्विंटल है जो 9.5% की वसूली पर है। भले ही चीनी की वसूली कम हो, किसानों को 315.10 प्रति क्विंटल की दर से एफआरपी का आश्वासन दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य सही समय पर मिले। और अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। साल 2023-24 में कपास की उपज 316.57 लाख गांठ अनुमानित। उतार चढ़ाव के साथ हुए कपास के सौदे। सरसों के भाव में रही उठापटक। विजयनगर मंडी में 115 रुपए की बढ़त। और अब बढ़ते हैं आगे। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को कपास की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो मंडियों में कपास के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कपास की पैदावार 316 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है। उम्मीद है कि इसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। 22 फरवरी को कपास के भाव की बात करें तो गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में कपास के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 21 फरवरी को कपास का भाव रहा 6,755 रुपए। 22 फरवरी को इसके भाव में 325 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,080 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य की ही जंबूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 फरवरी को कपास का भाव था 6,200 रुपए। 22 फरवरी को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 6,300 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 फरवरी को कपास के भाव 6,850 रुपए पर टिके रहे।
जबकि तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 21 फरवरी को कपास का भाव था 6,890 रुपए। 22 फरवरी को इसके सौदों में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,860 रुपए प्रति क्विंटल। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और कपास पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, मौजूदा हालात को देखते हुए कपास के बारे में क्या संभावना लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो कपास के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक पहले से सामान्य रूप से होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा जो घरेलू उत्पादन है वो पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक रूप से थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है उसमें हमें लगभग 3 से 4% तक की बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दी है और निर्यात मांग में भी लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी जो है लगभग हमें 3 से 4% तक मांग में वृद्धि की उम्मीद लग रही है। जी साहिल जी, किसानों के लिए आगे क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन कपास के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को सरसों की आवक सामान्य रही। वहां इसके भाव की बात करें तो मंडियों में सरसों के भाव चढ़ते उतरते रहे। सरसों के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,625 रुपए। 22 फरवरी को इसके भाव 25 रुपए की बढ़त के बाद 4,650 रुपए पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में 21 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,980 रुपए। 22 फरवरी को इसका भाव 155 रुपए गिरकर 4,825 रुपए हो गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 22 फरवरी को सरसों का भाव 115 रुपए के उछाल के बाद 4,650 रुपए से 4,765 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 21 फरवरी को सरसों के सौदे 5,320 रुपए पर हुए। 22 फरवरी को इसका भाव 30 रुपए टूटकर 5,290 रुपए हो गया। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। और चलिए अब रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। साहिल जी, सरसों के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो सरसों के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 से 10 महीने के दौरान सरसों के भावों में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें लगभग हमें 5 से 7% तक का इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। जहां तक निर्यात मांग की बात है, निर्यात मांग में भी लगभग 10% तक का सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार जो है किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सरसों के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। जी, तो आगे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, इस बारे में प्रकाश डालें।
बिल्कुल किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ और बढ़ते हैं अब आगे। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 8,800 रुपये, केरल की पालक्कड़ मंडी में रहा 13,700 रुपये, राजस्थान की जोधपुर मंडी में रहा 7,250 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में रहा 8,850 रुपये। और ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको दिखा रहे हैं हम। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बाजरा पर। तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 22 फरवरी को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2200 रुपये। और वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में 2,210 रुपये रहा बाजरे का भाव। राजस्थान की लालसोट मंडी में 2,220 रुपये के भाव पर बाजरे की खरीद हुई। और मोटे अनाज की उपज की बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात करें श्री अन्न की तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। और रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुक करते हैं, चलते हैं उनके पास। साहिल जी, बाजरे के भाव की क्या स्थिति रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि पिछले 6 से 10 महीने के दौरान हमने देखा कि बाजरे के भावों में हमें एक अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर जो मांग है वो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% तक सुधरती हुई दिखाई दी थी। जहां तक निर्यात मांग का सवाल है, वो भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 5% तक सुधार आता हुआ दिखाई दिया था। आगे भी सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 5% तक की वृद्धि और होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसकी अच्छी क्वालिटी की फसल के कारण लगातार इसके और निचले भावों से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी, तो किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले, जो 70 से 100 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन जैसे जैसे आगे मांग और मजबूत होगी तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपये क्विंटल के बीच में और जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ और अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,300 रुपये, राजकोट मंडी में रहा 4,000 रुपये, राजस्थान की विजयनगर मंडी में रहा 2,650 रुपये, यही की मालपुरा मंडी में रहा 4,100 रुपये। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में 22 फरवरी को जौ की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की मालपुरा मंडी में रहा 1,930 रुपये, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ 2,240 रुपये पर बिका। वहीं अलीगढ़ मंडी की बात करें अगर हम, तो वहां जौ का भाव रहा 2,220 रुपये।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों की पैदावार के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में मोटे अनाज की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 573.19 लाख टन होने का अनुमान है, जो साल 2021-22 के दौरान 511.01 लाख टन की पैदावार से 62.18 लाख टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उपज से भी 92.79 लाख टन अधिक है। और बात श्री अन्न की करें तो इसकी पैदावार साल 2022-23 के दौरान 173.20 लाख टन अनुमानित है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपिटा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं जौ के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले एक साल के दौरान जौ के भावों में हमें एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है। उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी क्वालिटी की फसल देखने को मिली है, जिसके कारण घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर लगातार इसके भावों पे हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। आगे भी ऐसा लग रहा है, अनुमानित है कि आने वाले समय में जो है जौ के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, और किसानों के लिए इस पर आपकी क्या सलाह रहेगी साहिल जी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी जो है 500 से 600 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे आलू और जीरे का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पर और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। बढ़ते हैं आगे। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वही बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को आलू की आवक सामान्य देखने को मिली। और भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,250 रुपए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू 600 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 800 रुपए पर हुए। तो हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में आलू के भाव किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी खासी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन घरेलू मांग की जहां तक बात है, पिछले 3-4 महीने के दौरान घरेलू मांग के अंदर लगभग हमें 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर आंशिक
गिरावट के साथ ये स्थिरता के साथ ही हमें कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि फरवरी मार्च के दौरान जब नया आलू बाजार के अंदर आएगा तो यहाँ से जो है भाव फिर से हमें उठते हुए दिखाई दे सकते हैं और निचले स्तरों से एक बार बाजार जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। किसानों के लिए साहिल जी आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल किसान भाई बहन, आलू के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 60 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे घरेलू मांग में सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ और अब बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं जीरे का। आखिर में जो जीरे की हम बात कर रहे हैं वो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सीमित बनी हुई है। 22 फरवरी को राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे का भाव रहा 36,270 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में जीरा 28,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। बता दें जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है और भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। और अब रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। साहिल जी से जानते हैं, साहिल जी जीरे का भाव आगे कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले एक साल के दौरान जौ के भावों में हमें एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है। उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी क्वालिटी की फसल देखने को मिली है, जिसके कारण घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर लगातार इसके भावों पे हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। आगे भी ऐसा लग रहा है, अनुमानित है कि आने वाले समय में जो है जौ के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल साहिल गोयल जी, हमारे साथ जुड़ने और कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में अनार का भाव हम देख लेते हैं। अगर अनार के भाव की बात करें तो अनार का भाव रहा 15,000 रुपये। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में रहा 7,500 रुपये और राजस्थान की जयपुर मंडी में रहा 7,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में रहा 5,200 रुपये। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मूली के भाव की बात कर लेते तो मूली का भाव रहा 1,200 रुपये और राजस्थान की जोधपुर मंडी में रहा 300 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में रहा 1,700 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में रहा 1,130 रुपये। तो ये जो भाव आप देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप देख पा रहे हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जा रहा है। इस QR कोड को स्कैन करके आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।